डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक क्वेश्चन करेंगे। उसमें अपन देखेंगे कि यदि यू एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है और आपको सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए इंटीग्रल 1 to 3 यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 2u2 प्लस 1/12 u0 माइनस 2u2 प्लस u4, ये आपको सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं कि यू एक्स की वैल्यू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यू एक्स आपका एक्स में यू एक्स जो है, जो कि इस तरह से a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स में द्विघात का बहुपद है। द्विघात का बहुपद है तो इसका सेकंड डिफरेंस वो तो कितना होगा, कांस्टेंट होगा, और हाई डिफरेंस है वो 0 हो गए। तो एनवा डिफरेंस यू एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब अपने को ये जो रिजल्ट निकालना है, एक तरीका तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में यू एक्स की वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई कर लें। राइट हैंड साइड में u0 u2 u4 इनकी वैल्यू रख के अपन सिंप्लीफाई कर लें। दोनों पक्ष देखें, दोनों बराबर आ जाते हैं, अपने पास रिजल्ट प्रूव हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर देख रहे कि अपन u0 का मान दिया हुआ है, अर्थात यू एक्स का x बराबर 0 पर मान दिया हुआ है, x बराबर 2 पर मान दिया हुआ है और 4 पर मान आपको दिया हुआ है। तो सिंस x बराबर 0, 2 और 4 पर, 2 और 4 पर यू एक्स के मान u0 u2 तथा u4 है। अतः h का मान कितना है, h बराबर कितना है, 2 है, क्योंकि x का मान 0, 2 और 4, 2 का अंतर है, h 4 है। तो यू एक्स है, इस यू एक्स को आप इस तरह से लिखिए, यदि सुविधा हो तो यू एक्स को एफ एक्स ले लीजिए, यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स है, एक्स का मान 0, तो इसको आप इस तरह से लिखिए, एफ एक्स का मान 0 पर प्लस, और h की वैल्यू अपने पास है 2 मल्टीप्लाई बाई, ताकि ये रिजल्ट आपका है। देखिए इसको अपन देख रहे हैं कि x इक्वल टू, आपको लिखना x0 प्लस यू एच टाइप में। इस u में यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो v लिख देते हैं, मैं v लिख देता हूँ, या NH के रूप में आपको लिखना है। x इक्वल टू x0 प्लस NH फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x0 का मान 0 है, h का मान 2 है, h का मान कितना है, 2 है। तो ऐसी स्थिति में n का मान आपका कितना आ जाएगा, n का मान x
माइनस x0 0 डिवाइडेड बाई h, तो n आपका है x माइनस x0 अपॉन n। तो ये जो रिजल्ट आपका है तो n की अपॉन h, तो ये आपका n की वैल्यू अपने पास आ जाती है x अपॉन 2, n की वैल्यू। तो इसको x को अपन x0 प्लस NH फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है h का मान 2, n का मान x/2, तो ये आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा x/2, ये आ गया। इक्वल टू इसको आप लिखिए e की पावर फॉर्म में, तो e की पावर x/2 और f0, e की पावर x/2 f0, क्योंकि आप जानते हैं कि e की पावर n fx इक्वल टू fx प्लस nh होता है, fx प्लस nh होता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि x का मान 0 या x0 कह दें, तो x की जगह अपने पास 0 है, ये 0, n की जगह अपने पास ये वैल्यू है, और h का मान है 2। तो ये जो रिजल्ट है इस फॉर्मूले को अपन यूज करें, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा ux इक्वल टू ई की पावर x/2 fx। ई की जगह 1 प्लस डेल लिखिए, क्योंकि अपन जानते हैं कि ई इक्वल टू 1 प्लस डेल x/2 fx, सिंस ई इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल। अब इसका विस्तार कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस x/2 डेल प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर, और यहाँ x की जगह अपने पास 0 है, सॉरी, और fx x की f0, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर अपन दो पदों तक के अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साथ में अपन देख रहे हैं nवा डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सेकंड डिफरेंस तक ही अपन इसके अंदर लिखेंगे, सेकंड डिफरेंस तक ही, आगे के डिफरेंस वाले टर्म्स है इसके अंदर 0 ले लेंगे। खोलिए इसको, तो खोलने पर आ जाएगा f0 प्लस x/2 डेल f0 प्लस ये आपका हो गया x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अर्थात 8 डेल स्क्वायर f0। ये आपकी वैल्यू आपके पास थोड़ा और, तो इम्प्लाइज ux इक्वल टू दिस, तो इम्प्लाइज ux इक्वल टू f0 मीन्स u0 प्लस x/2 डेल u0
प्लस एक्स माइनस 2/8 del square u0 since ux equal to fx. So f0 मीन्स कितना होता है u0, या यूँ कहें कि u0 इक्वल टू f0. अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए तो इम्प्लाइज इंटीग्रल 1 to 3 ux dx इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 u0 प्लस x by 2 del u0 प्लस x माइनस 2/8 del स्क्वायर u0 और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में dx. तो ये आ गया आपके पास u0, इसका इंटीग्रल किया x को पहले लिख देते हैं, प्लस ये हो गया x² by 2, तो ये आ जाएगा 4 del u0 प्लस ये हो गया x², तो अर्थात x³ by 3 माइनस 2x मीन्स x², 1/8 यहाँ लिख देती हूँ, और del स्क्वायर u0 लिमिट आपकी हो जाएगी 1 to 3, 1 से लेके 3 तक. तो ये आ जाएगा 3 रखने पर 3 माइनस 1 अर्थात 2u0 प्लस 9 माइनस 1 8/4 अर्थात 2 del u0 प्लस 1/8 और ये हो जाएगा 9 माइनस 9 0 और 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 del स्क्वायर u0, del स्क्वायर u0. तो ये आ गया 2u0 प्लस 2, क्योंकि अपने को रिजल्ट u0 u2 u4 में लिखना है, तो ये आ जाएगा u2 माइनस u0 माइनस 1/12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1/12 और ये हो जाएगा u4 माइनस 2u2 प्लस u0 प्लस u0. Since we know that del u0 इक्वल टू, क्योंकि बंदा ये जानते हैं कि del ux इक्वल टू कितना होता है ux प्लस h माइनस ux. तो यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 0 है, h का मान 2 है, तो del u0 इक्वल टू u2 माइनस u0, u2 माइनस u0. साथ में अपन देख रहे हैं कि del स्क्वायर ux इक्वल टू ये होता है e माइनस 1 का होल स्क्वायर ux इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 ux इक्वल टू e स्क्वायर ux माइनस 2e ux प्लस ux. तो ये आ गया ux प्लस 2h, h का मान 2 है, तो ये 4 माइनस 2ux प्लस h, तो 2 प्लस ux ये आ जाएगा. तो x बराबर 0 रखेंगे
तो ये डेल स्क्वायर u0 इक्वल टू u4 माइनस 2u2 प्लस u0 आ जाएगा। कब? जब x बराबर 0 रखेंगे। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पर अपन रखा, ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास इस इंटीग्रल, ये तो इंटीग्रल है 1 to 3 ux dx का मान अपने पास आ जाएगा, ये आ गया 2u0 प्लस 2u2 माइनस 2u0 और प्लस 1/12 u4 माइनस 1/6 u2 प्लस 1/12 u0 इक्वल टू, पहले अपने पास u2 की टर्म्स रखें तो यह आपके देखिए 2u जो टर्म्स है उसमें देखें 2u2 वाली टर्म्स ये रही, तो 2u2 फिर u0 में ये दोनों कैंसिल हो गए, u0 1/12 u0 तो प्लस 1/12 u0। फिर u2 की टर्म्स ये रही, यहाँ देख रहे हैं अपने पास रिजल्ट में माइनस 2u2 और 1/12 कॉमन लिया हुआ तो ये आ गई। फिर u4 है 1/12 u4 ये है तो 1/12 कॉमन आ गया u4। तो अपने पास ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अतः ये जो इंटीग्रल है 1 to 3 ux dx का मान ये आ गया। इसी रिजल्ट को अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर ux जो आपको दिया हुआ है ux इक्वल टू, दूसरी जो विधि है ux इक्वल टू a प्लस वी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है, तो u0 का मान निकालिए, x बराबर 0 रखेंगे तो a आ गया। u2 का मान निकालेंगे तो a प्लस 2b प्लस 4c आ गया, और u4 का मान निकालेंगे तो a प्लस 4b प्लस 16c आता है। ये मान आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखें। लेफ्ट हैंड साइड में रखकर ux इसका इंटीग्रल करें, फिर राइट हैंड साइड में u0 u2 u4 का मान रखें, सिंप्लीफाई करें। आप देखेंगे दोनों पक्ष आपके पास बराबर आ जाएंगे। ये भी आपका एक दूसरा मेथड है, जो भी आपके दिमाग में है उस तरह से आप कर लें। थैंक्स स्टूडेंट्स।